हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में गत दिनों मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में जो सोना गिरवी रख के लोन पर पैसा देने की फर्म है, उसमें एक लूट की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें कि लगभग 6 किलो से ज़्यादा सोना और कुछ रुपए कैश जो है काउंटर से 2 व्यक्ति गन पॉइंट पर लूट कर ले गए थे। पूरी वारदात में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एक टीम विशेष रूप से इसके लिए नामित की गई। एडिशनल एसपी हनुमानगढ़, सीओ हनुमानगढ़ और एसएचओ टाउन लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने दिन रात इस पर काम किया और जगह जगह सूचना एकत्रित की गई। आसपास की सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया, सीन को रिक्रिएट करके प्रयास किया गया। जो सभी परिस्थितियां हमारे सामने आई और साक्ष्य सामने आए, उसके आधार पे टीम को कुछ संदिग्धों की पहचान हुई, जो इस क्षेत्र में आकर पहले वाले दिन से ही होटलों में रुकना और उनकी गतिविधियां संदिग्ध नज़र आई। उसके आधार पे पूरी वारदात का पता लग सका और यहीं के रहने वाले मदन सोनी एक व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा इस घटना को पूरी एक गैंग के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। मनप्पुरम फाइनेंस में काम करने वाले संजय शेखावत, उनकी भी इसमें भूमिका, असिस्टेंट मैनेजर के पद पे वो उसमें थे और उनकी भूमिका इसमें रही है। इन लोगों ने गैंग के माध्यम से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। गैंग में जो 2 व्यक्ति अंदर घुसे थे, उसमें पवन पुत्र सुभाष जाति उम्र 22 साल, जो चकढाणी खेत निर्वाल रावतसर का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया। मदन सोनी और संजय शेखावत को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके माध्यम से पूरी लूट का खुलासा हो गया कि किस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और इनके गैंग में और भी लोग थे जो इस वारदात में शामिल थे। पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द हम उनको भी गिरफ्तार करें और पूरा सोना और पैसा जो वो लेके गए थे उसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर करें। अच्छा, इसका तबादला 10-15 दिन पहले हो गया था इसी कंपनी में? जी, इनका तबादला ऑलरेडी हो गया था। हाँ, इसी कंपनी में। मैम फिलहाल कोई भ्रांति हो गई? तबादला हो गया था, इवन 3 तारीख को उनको जो बता रहे रिलीव थे नहीं हुआ, यही काम कर रहा था। काम यहाँ कर रहे थे यहाँ पे अभी तक। फिलहाल मैम कोई भ्रांति हो गई? अभी तो जस्ट मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। मुझे लगता है कि हम और आगे प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको जैसा भी अपडेट आएगा देते रहेंगे। उनका रिकॉर्ड मैम क्या है? कोई पहले भी इनने कोई लूट किया, कोई और बात? संजय के खिलाफ पूर्व में कोई मुकदमा नहीं पाया गया है और पवन जो है उसके अभी हम जांच कर रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड है, और इसके अलावा मदन सोनी के खिलाफ भी पूर्व में कोई मुकदमा नहीं पाया गया। ये मतलब मदन सोनी और पवन दोनों ही आए थे ना? जो नहीं, लूट की वारदात को इन्होंने गैंग भेज के अंजाम दिलवाया है, जिसमें एक लड़का पवन है जो अभी हमने गिरफ्तार किया, वो है, एक दूसरा लड़का है। इसके अलावा इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पे तीसरे व्यक्ति की भूमिका भी सामने आई थी। तो अभी हम जो अंदर वारदात स्थल पे जो अंदर 2 लोग आए थे, उसमें से एक को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। हाँ, और उसमें एक पवन है और जो दूसरा लड़का है उसकी हमने पहचान कर ली है। मुझे लगता है हम जल्दी उसको लाने में कामयाब होंगे। और जो इस वारदात को अंजाम देने में जो मुख्य भूमिका थी, जो पूरी प्लानिंग और क्या वारदात करनी है और जो मुख्य मोटिव था जिनके द्वारा ये करवाई गई है, उसमें संजय शेखावत और मदन सोनी, इनकी भूमिका सामने। मतलब अभी 5 लोग हैं, 3 तो अभी तक 3 लोग जी, इसमें एक पवन मिल गया, 2 तो वो है अभी जी। हाँ ठीक, और भी हो सकते हैं, और भी इस गैंग में भी हो सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं और रिकवरी के लिए भी पूरी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, रिकवरी मदन हुई क्या इसमें? मदन सोनी वगैरह आरोपी है, इनका लोन वगैरह लिया हुआ है क्या बैंक से? नहीं, जो हमारी पूछताछ में प्रारंभिक रूप से सामने आया है, ये मदन सोनी प्रारंभिक तौर पर ही इनसे जुड़ा हुआ है, जो इनकी वैल्यूएशन और उस प्रोसेस में ऑलरेडी इस फाइनेंस कंपनी से कनेक्टेड था और इनके द्वारा अपने नाम पे कुछ लोन लेने की बात भी सामने आई है कि कुछ सोना गिरवी रख के लोन लिया गया है। उन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया होगा वो भी इसमें। जो प्रारंभिक पूछताछ आई है उसमें निश्चित रूप से जो कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर हैं उनकी और मदन सोनी, इन्होंने मिलके इसमें कंपनी के अंदर कुछ फॉर्जरी की है और उसका भी इस घटनाक्रम से लूट को, वारदात को अंजाम देने के एक मोटिव्स में मुझे लगता है कि जो प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर वो निश्चित रूप से रहा होगा। तो जिन्होंने वारदात में 3 जने थे अंजाम देने वाले, उनमें से एक पवन सोनी पकड़ा गया, 2 की बाकी 2 पवन जाट। पवन जाट जी। इसको 3136 ग्राम हो गया है। बीकानेर से
सज्जू 6 किलो, अच्छा किलो 6136 ग्राम यानी 6 किलो 136 ग्राम। 1 ग्राम 45 का होगा करीब। 1 ग्राम 45 अप्रॉक्सीमेट रेट 4400-4300 है, उस दिन 4500 रहेंगे, थोड़ा सा सोना करीब 3.5 करोड़। 3 करोड़ के आसपास का। कैश भी गया था उसमें वारदात में कुछ 1,07,000 के आसपास कैश गया था। तो भाई